तेवर न्यूज़ में आज एक बार फिर है हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ लीडर और समाजसेवी प्रोफेसर शाहिद अहमद। शाहिद अहमद से हमारी बातचीत होगी ऑपरेशन सिंदूर पर। उससे पहले बताते चलें आपको कि जंग किसी मसला का हल नहीं है, जंग खुद एक बड़ा मसला है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात जंग होती रही है। अभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी जंग हुई, हालांकि ये जंग बहुत कम दिनों के लिए रही, सीज़ फायर हो गया। इसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। शाहिद साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से आप कितने मुत्तफिक हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप वक्तन फ़वक्तन जो बर्निंग टॉपिक होती है उस पर मौका हमको देते हैं ताकि हमारी बात आम लोगों तक पहुँचे। इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हुआ है भारत का। हर मौके पर हर ऑपरेशन का नाम होता है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर इसलिए कि जो 28 में औरतें थीं जिनको आतंकियों ने निशाना बनाया, उनके सिंदूर को मिटाया, उन्होंने उनकी इज्जत को मिटाया, उनको बेवा बना दिया। तो इस पर पूरे भारत के आवाम का रुख देखते हुए भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने इस फैसला लिया कि इस ऑपरेशन का जवाब दिया जाए इस घटना का, और उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया ताकि एक सिंदूर की इज्जत होती है बहुत ही हर लिहाज से। किसी भी धर्म का हिंदुस्तानी हो, सिंदूर सब लगाते हैं शादी ब्याह के मौके पर, और उसका कुछ नहीं है लेकिन एक चुटकी के सिंदूर का वाला तुम क्या जानो फिल्मी चीज़ में आती है। तो बड़ी अहमियत हुई और हम भी जब इस पर गौर किया तो हमने कहा कि काबिल तारीफ़ है इस नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये ऑपरेशन का नाम रखा, जिससे हर आदमी के दिल में इसका असर हुआ कि इसका बदला लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम, ये भी बातें उन्होंने मधुबनी में कहा और इससे पहले भी हम बता चुके हैं। तो ये घटना होगी और जो स्ट्रेटजी की, आर्मी की जो स्ट्रेटजी होती है उस हिसाब से अटैक हुआ, जिससे वो परेशान है कि रात के अंधेरे में आए और जहाँ था एकदम कंप्लीट जो आतंकी थे उस पर अटैक किया। जो नामी गिरामी जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, जिसको फ़ौज मदद करती है, पूरा काम अपना आराम करती है और खर्च दे के उन्हीं से सारा शरीयत कराती रहती है, भारत पर छिट मारती रहती है, कमज़ोरी का अपना इजहार करती रहती है इस बार ने। तो वहाँ जाके गिराया। तो तीनों आर्मी के फैसले से वो अटैक किया और जहाँ मकसद था, और स्ट्रेटजिकल बहुत होता है, हर जगह गिरा दिया, वहाँ गिरा दिया। फ़ौज का एक स्ट्रेटजी होती है कि तुम डिस्टर्ब रहो इसी में। तो हर मामले में सफल हुई। नेचुरल है, जंग हुई, जंग होती है तो उसमें कुछ इधर से कुछ कम बेश, लेकिन वक्त पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने परख लिया कि शायद हमारा सर्वाइवल हफ्ता 10-15 दिन नहीं होगा, तो उन्होंने अपना रोना गिरगिराना शुरू किया और लास्ट में उन्होंने वो कहलाता है वो पोस्ट DGMO से बात किया यहाँ के, और उन्होंने कहा कि भाई हम बंद करना चाहते हैं, हमारी मजबूरी, जो भी बात हुई होगी वो तो कॉन्फिडेंशियल होती है। और इसको फिर कंसीडर दिया गया कि भारत सरकार को, प्राइम मिनिस्टर के बाद आई, उन्होंने मशवरा किया, नहीं ठीक है, जब वो गिरगिरा रहे हैं, रो रहे हैं, तैयार नहीं है तो तैयार हैं तो ठीक है, ओके कर दिया, क्योंकि जान तो बचती है। तो हमारी सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री में इंसानियत भी कुट के है कि भाई मरते हैं 2 मरे हैं 4 मरे, ज़्यादा जहाँ है कमज़ोर हो तो ज़्यादा मरेगा। तो इसको गौर करते हुए सारे मशवरे के बाद उन्होंने कहा ओके, लेकिन उनका ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, बंद नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने नेशन को कल एड्रेस किया है, हमने स्थगित किया है, बंद नहीं किया है। और हम 2 ही पॉइंट पर बात करेंगे। आतंक के हमले को हम जंग समझेंगे, जो आतंकी जो हमला होगा उसको मैं जंग समझूंगा। अगर उन्होंने हमला किया तो मैं जंग के तौर पर उतरूंगा। आतंक का जवाब आतंक अब नहीं होगा। नाम रख दिया न्यू ऑपरेशन एक तरह से। और दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर जम्मू का कोई इशू नहीं रहेगा। जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्लियर है कि किसी ऊपर के लोगों के ज़रिए गलती हुई, क्लियर लगता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड, मतलब उन्होंने ऑक्युपाइड किया है मेरा, तो उसको हम उस पर ही सिर्फ गुफ्तगू करेंगे और कोई मॉडल पर सारी बातें ख़त्म हो चुकी है। और बीच में कोई पहले था और न कोई अभी आएगा। किसी की भी मुसालियत, किसी का भी इंटरफेयर, बगैर नाम लिए उन्होंने कहा किसी की मुदाखलत की हमको ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी दुनिया को ये एड्रेस कर रहा हूँ। अब उनकी आतंकी हमला हुआ, बंद होने पर, मंदिर स्थगित करने पर
तो हम उसको जंग समझ के हम जवाब देंगे। ये बताइए कि पीएम का बयान जैसा कि अभी आपने बताया कि आ गया है, उसके बाद विपक्षियों की मांग है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उस पर जंग के तमाम नतीजों पर गौर खोज किया जाए, फिर आगे की कोई रणनीति बनाई जाए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के अपोजिशन में मेन रूलिंग कांग्रेस कही जाती है अपोजिशन, और कई जंगें हुई हैं, हर में उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, फोटो मांगा है, आंकड़ा मांगा है। और जो पाकिस्तान का प्रवक्ता है, जो आर्मी को के मैटर को रखता है, उसी की आवाज़ को यहाँ का विरोधी ये कांग्रेस करती है। तो जब कल पीएम ने पूरे आर्मी कमांड के जो नियम है उसकी, जो उसकी कमेटी है, हाई पावर कमीशन, उसमें बैठ के एक निर्णय लेके और प्रेस से हिंदुस्तान को, क्या हिंदुस्तान की जनता ही नहीं पूरी दुनिया को एड्रेस कर दिया, सारी बातों पर हर पहलू पर कर दिया कि आतंक, हमने इस ऑपरेशन को, सिंदूर को ख़त्म नहीं किया है, स्थगित किया है। अगर उसके बाद हम वाच करेंगे और ये आतंकी हमला सिर्फ आतंकी हमला नहीं होगा, ये हम इसको जंग मानते हैं, हम जंग का ऐलान कर देंगे। ये इन्होंने डिसीजन कर दिया है और पीओके ही पर हमारी बात होगी। कश्मीर कोई चीज़ मैटर पर नहीं, सबका मामला ख़त्म हो चुका है। सिर्फ पीओके, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड किए हुए, जिस पॉलिटिक्स से किया हो, पहले किया हो, हम उससे ज़्यादा तीसरे, और ना हम किसी के मसाले से हम ये सीज फायर हुआ है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के वजह से हुआ है। वहाँ उन्होंने ऑर्डर दिया, डीपीएमओ से जरिए बात हुई यहाँ की, उन्होंने अपना गिड़गिड़ाया, रोया, तो सब बात आ रही, ओपन सीक्रेट है पूरी, उनका वायरल हो गया उनकी स्पीच। तो उन्होंने कंसिडर किया इंसानियत के नाते, ठीक है, उन्होंने माना। लेकिन इतनी बात हम ये फिर कहेंगे कि विरोधी की जो आदत है, जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया विद ऑल निचोड़ हर फैसला लेके, तो बात कुछ बचती ही नहीं। हाउस में तमाशा कीजिएगा क्या आप? जो पाकिस्तान वाला प्रवक्ता है या वहाँ का न्यूज़ मीडिया बोल रहा है, उसी को बोलने के लिए आप हाउस में बैठने की ज़रूरत क्या है इसकी? और अभी हमारे पार्टी कार्यालय में पटना में हुआ है, प्रदेश के संगठन की तरफ से विजय बाबू को ही इंडोर्स किया गया, वो बोले इस बात पर उन्होंने रोशनी डाली। अब ज़रूरत क्या बचती है?